गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 6 है और इस क्वेश्चन को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। x और y का मान निकालना है। तो देखिए कैसे, और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमको दो इक्वेशन दिया हुआ है, 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2, और एक दे दिया गया है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। ये दो इक्वेशन दिया गया है। प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा। पहले हम ये समीकरण को लिखते हैं। क्या है समीकरण दिया हुआ, 3x/2 माइनस का 5y/3 बराबर -2 दिया हुआ है। इसके द्वारा हम एक समीकरण निकालते हैं। देखिए कैसे, 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6, ठीक है। 2 तिया 6, 3 में 3 से कटा, 3 में 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9, 9x हो गया। -3 दूना 6, 2 से कटा, और 2 में फिर कितना से 5 से करेंगे तो 10y हो जाएगा। यहाँ तक बिल्कुल स्पष्ट है, बराबर का -2। अब इसके द्वारा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे ऐसे ऐसे। इसमें नीचे में आप 1 लिख सकते हैं, तो 1 से गुना करेंगे तो यही आ जाएगा कितना, 9x माइनस 10y आएगा, बराबर यहाँ पर 6 में -2 से गुना करेंगे तो -12 हो जाएगा। ये आपका समीकरण 1 मिला। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक 1 मिला। अब क्या करना है कि समीकरण 2 से फिर अब क्या करेंगे, समीकरण 2 बोलते हैं। अब इस समीकरण से ले लेना पुनः क्या हो जाएगा, दिया हुआ है x/3 और जोड़ y/2 बराबर कितने दे दिया, 13/6 दे दिया। अब इसको भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो कैसे होगा देखिए, इसका एलसीएम 6 आएगा। देखिए 3 दूना 6, 2 से का आया तो यहाँ पर 2 में x से गुना करेंगे तो 2x ही हो जाएगा। 2 तिया 6, 3 से आया, 3 में y से गुना करेंगे तो 3y आ जाएगा, बराबर का कितना, 13/6 तो है ही। अब देखिए ये नीचे में 6 है और यहाँ भी 6 है, तो 6 कैंसिल कर सकते हैं आप। तो क्या निकल के आ गया आपको, ये 2x कितना आ गया, 2x ना, 2x प्लस 3y बराबर निकल गया आपका 13, जो कि समीकरण 2 मान लेंगे। मान लिए आप समीकरण 1, 2 मालूम हो गया। अब हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। देखिए एक बार, तो प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल होता है, देखिए लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 पहले हम लिख लेंगे। कितना दिया समीकरण 1, देखिए 9x माइनस का 10y बराबर का -12। अब गौर करिए कि ये मान लिया जाए उधर चल जाए तो प्लस में आ जाएगा, और ये इधर आ जाए तो जुटेगा। एक बार ही कर लेते हैं, यानी कि एक बार ही लिख देते हैं कि 10y प्लस में जाएगा, उधर जाएगा तो 10y, और ये इसका इधर आएगा तो प्लस जुटेगा, यानी 9x प्लस 12। यहाँ तक बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। 9x प्लस 12 क्या किए, इसको समझिए उधर है तो प्लस में चला जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो 12 जो है प्लस में आ जाएगा, तो प्लस में कर लिया गया। और इसीलिए आप लिख लेंगे y बराबर कितना, 9x प्लस 12, और ये 10 जो है मल्टीप्लाई करता तो यहाँ पर डिवाइड दे देगा 10। ये समीकरण आपका तीसरा हो गया। अब हमें क्या समीकरण 1, 2 और 3 मालूम हो गया। अब हमको इस मान को प्रतिस्थापित करना है, किस में, समीकरण 2 में कर लेंगे ना। लिखेंगे अब समीकरण एक के लिए समीकरण 2 में
2 में समीकरण 3 बराबर समीकरण 3 का मान ना, 3 का मान क्या है, y बराबर 9x + 12/10 प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, यहाँ तक बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। क्या किए, अब समीकरण 2 में इस समीकरण 2 में y बराबर जो समीकरण 3 में मान निकाले हैं, y का मान जो निकाले हैं ये 9x + 12/10 प्रतिस्थापित करने पर, रखने पर, तो पहले क्या कर लेंगे, हम समीकरण 2 को लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, 2x + 3y बराबर का 13 है। अब बस y के जगह पर हमें ये मान रखना है, तो कितना आ जाएगा देखिए, 2x + 3 इंटू y के जगह पर हम क्या लिख देंगे, 9x ना, 9x + 12, अब बट्टा में कितना आ जाएगा, 10। यहाँ तक तो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। अब हम यहाँ से कर लेंगे, स्पेस बना लेते हैं, जितना हो सके स्पेस बना लेते हैं, ठीक ना, स्पेस जितना हो सके हम बना लेते हैं, बना लिए। अब क्या देखिए, यहाँ गौर करिए, यहाँ से लिखते हैं 2x, तो लिखेंगे 2x प्लस, यह क्या हो जाएगा, ये 3 दोनों में गुना करता है ना, तो कितना हो जाएगा, 27 नहीं हो जाएगा, 3 में 9 से गुना करेंगे, 9 3 जा 27x हो जाएगा, अब प्लस का 4 12 3 जा 36 हो जाएगा ना, और अब बट्टा में कितना है, बट्टा में आपका 10 तो दिए हुए हैं नीचे में, और बराबर का यहाँ पर एक, यहाँ बराबर बड़ा हो जाएगा आपका, कितना दे दिया, 13 छूट गया था, लिख दिए, ठीक ना, बराबर का हम लिख देते हैं 13। अब क्या करना है कि नीचे में 1 आप लिख सकते हैं, और ये बीच में है ना, अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। भिन्न का जोड़ हो गया, 10 आ गया, यहाँ 10 आया, 10, तो यहाँ पर कितना होगा, 1 10 जा 10, तो 20 हो जाएगा, 20x, अब प्लस कितना, 10 से लगाएंगे तो 1 से कटेगा, और 1 से कटेगा तो ये पूरा उतरेगा, यानी 27x प्लस कितना, 36 बराबर का 13। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो हमको मान निकलेगा x का, कैसे देखिए, दोनों को जोड़ेंगे, 20x और 27x, तो कितना आ जाएगा, 47x, अब प्लस 36 आ गया, 36, अब बट्टा में कितना, 10 बराबर का 13। यहाँ तक बिल्कुल स्पष्ट है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई फिर कर लेंगे, 47x प्लस 36, ये नीचे में नहीं कुछ मतलब 1 है, तो 1 से करेंगे तो वही हो जाएगा ना, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 130। कैसे, ये 10 और 13 को मल्टीप्लाई किए। अब फिर देखिए यहाँ पर 47x बराबर कितना हो जाएगा, 130, और ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 36 आ जाएगा। बिल्कुल आसान है। अब देखिए यहाँ पर 47x और यहाँ पर घट के आपका आ जाएगा 94। अब कितना आसानी से हो रहा है, इसीलिए x बराबर आपका हो गया 94/47, ये कटेगा आपका 2 से, तो x का तो मान निकला ना। अब y का मान निकालने के लिए हम समीकरण 3 लिखे हैं ना, समीकरण 3
समीकरण 3 कहाँ है? ये समीकरण 3 में मान रख देंगे, क्योंकि x का मान यहाँ पर डालेंगे तो y का मान निकलेगा। तो लिखेंगे अब क्या समीकरण कितना से? 3 से। समीकरण 3 है क्या? y बराबर 9x प्लस 12/10। तो क्या हो जाएगा? 9 में एक बार ही कर लेते हैं। कैसे? देखिए 9 x का मान रखेंगे, x का मान तो 9 दूना 18 आ गया। एक बार ही लिख देते हैं 9 दूना 18, 9 में 2 रखेंगे तो 9 दूना 18 अब प्लस 12 बट्टा में कितना? 10 बराबर का कितना आ गया? दोनों को जोड़ेंगे तो 30 आएगा। 30/10 ये कटेगा कितना से? ये कटेगा आपको 3 से, यानी आपको निकल गया कितना? y का भी मान निकल गया आपको 3। तो आपका फाइनल आंसर क्या रहा? यहाँ पर लिख देते अतः फाइनल आंसर अतः x बराबर कितना? 2। कहाँ निकाले हैं? x बराबर 2 और y बराबर 3। ये दोनों x y का मान रहा, यही आपका फाइनल आंसर भी रहा। इस प्रकार से इस महत्वपूर्ण सवाल को सॉल्व किए। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।